आई होप सो कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। आज एक बार फिर हम लोग अपने एक नए टॉपिक के साथ, जो टॉपिक आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है आपका ओम्स लॉ। आज मैं आपको ओम्स लॉ के बारे में बताऊंगा, उसके करेक्ट एक्सप्रेशन के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ओम्स लॉ की स्केलर फॉर्म क्या होती है, ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या होती है। मैं आपको बताऊंगा ओम्स लॉ का ग्राफ स्ट्रेट क्यों आता है, और मैं आपको बताऊंगा ओम्स लॉ की प्रूविंग कि ओम्स लॉ आया कहाँ से। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिए, और प्रॉमिस कर रहा हूं कि ओम्स लॉ से संबंधित रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी कंसेप्ट आपसे छूटकर बाहर नहीं जाएगा, किसी भी लेवल का क्यों ना हो। इसलिए आप इसको बेसिक से देखना स्टार्ट करेंगे और स्टैंडर्ड लेवल तक देखेंगे आप इसको, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, स्टार्ट करते हम लोग, हमें यह पता होना चाहिए कि ओम्स का पूरा नाम क्या है। क्या नाम है इसका? ओम्स का पूरा नाम है ना, तो ओम्स का पूरा नाम होता है सर जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, सर जॉर्ज साइमन ओम। अब आपने साइमन भी यूनिट पढ़ी होगी और ओम भी यूनिट पढ़ी होगी, दोनों यूनिट पढ़ी होंगी। तो दोनों किसी का पार्ट है, जॉर्ज का ही पार्ट है, ओम का ही पार्ट है। ओम का ही पूरा नाम है सर जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है बच्चे। तो आज मैं आपको पढ़ाता हूँ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या बोला गया है, इन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या बोला है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ओम्स ने बोला है कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, ठीक है बच्चे, जिस कंडक्टर में आप बेसिकली करंट फ्लो करवा रहे हैं, कुछ इस तरीके से आप इसकी एक एक लाइन समझेंगे, ठीक है। करंट फ्लो करवा रहे हैं आप इसमें, ठीक है। इस तरीके से आपने इसके दो पॉइंट रखे हैं, ए पॉइंट और इसका बच्चे ये बी पॉइंट। यहां पर पोटेंशियल वी ए और यहां पर पोटेंशियल वी बी। तो ओम कहते हैं कि अगर इस कंडक्टर में आप करंट फ्लो करवा रहे हैं, है ना, और इनके दो अलग अलग पॉइंट हैं ए और बी, जिन पर पोटेंशियल वी ए और वी बी है, तो इनका नियम कहता है कि अगर आप इस कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या बच्चे, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मैं लिख दूं यहां पर, वैसे आप जानते हैं, लेंथ, ठीक है, मास, वॉल्यूम, है ना, डेंसिटी और प्रेशर, ठीक है, और स्पेशली टेम्परेचर। लेंथ, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, स्पेशली टेम्परेचर। इन सब को आप क्या कर दें? कांस्टेंट कर दें। क्या कर दें बच्चे? कांस्टेंट कर दें, सबको फिक्स कर दें, ठीक है। तो इसमें जितना करंट फ्लो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डेल्टा भी लिख सकते हैं आप इसको, या आप इसको I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी ए बी भी लिख सकते हैं, या वी ए बी को निगेटिव मनवाने चेंज को, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने इस तरीके से तीन एक्सप्रेशन लिख दिए। मैंने बोला कि अगर आप किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करवा रहे हैं और आपने उस कंडक्टर की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, सब कुछ कांस्टेंट कर दिया, तो उस कंडक्टर में जितना भी करंट फ्लो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ अप्लाइड होगा? इनके एंड पॉइंटों पर। तो इसको आप डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, आप इसको वी ए भी लिख सकते हैं, और इसको आप नॉर्मली वी भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप कोई किताब पढ़ते हैं तो किसी में डेल्टा वी दे रखा होता है, किसी में वी ए भी दे रखा होता है, किसी में नॉर्मल क्या दे रखा होता है बच्चे? वी दे रखा होता है, ठीक है। तो हम तीनों में से किसी भी रिप्रेजेंटेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड पॉइंट, ठीक है। सो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब प्रोपोर्शनल को उठाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट आएगा I इक्वल्स टू V ओवर R। यहां पर जो कांस्टेंट लिया गया है वो कांस्टेंट लिया गया है आपका 1 ओवर R। क्या लिया गया है? 1 ओवर R। यहां मैं लिख सकता हूं कि जो 1 ओवर R है बच्चे, वो क्या है आपका बेटा? कांस्टेंट है, ठीक है। और ध्यान रखना, बोर्ड में पूछा जाएगा इस बार MCQ की फॉर्म में कि व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, व्हाट इज द
करेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे उसने बोला होगा बताइए V इक्वल्स टू आई आर, बताइए I इक्वल्स टू V अपॉन आर, बताइए V इक्वल्स टू क्या बच्चा R इक्वल्स टू V अपॉन आई, ठीक है, और चौथा नन ऑफ दीज, ठीक है। बताइए तो आपको कौन सा टिक करना है, ये वाला I इक्वल्स टू V अपॉन आर। I इक्वल्स टू V अपॉन आर इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। हम बोलते हैं इसको V इक्वल्स टू आई आर है, हम पढ़ते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हम लोग पढ़ते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो यहां से निकालते हैं V इक्वल्स टू आई अवे एज अ कांस्टेंट। लेकिन एक्चुअल में ये होता है, रियलिटी में ये होता है, रियलिटी में ये होता है आपका, वो बोल सकते हैं हम लोग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इक्वल्स टू आई अवे एज अ कांस्टेंट, उसको तो बोलते हैं हम लोग, यहां लिखते हैं कि R इक्वल्स टू अ कांस्टेंट, है ना, और ओम्स लॉ। लेकिन सही फॉर्म इसकी ये वाली है, I इक्वल्स टू V अपॉन आर। इस फॉर्म को स्केलर फॉर्म भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर करंट भी स्केलर क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या आपकी स्केलर क्वांटिटी, इसलिए I इक्वल्स टू V अपॉन आर क्या होगा बच्चे, आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है बेटा। तो आपको समझ में आ गया कौन सी करेक्ट फॉर्म है इसकी, ठीक है। तो इसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इसी फॉर्म को बोलते हैं हम लोग स्केलर फॉर्म, है ना। तो जब भी आपसे स्केलर फॉर्म की बात आती है तो स्केलर फॉर्म को आप लोग I इक्वल्स टू V अपॉन आर या इसको आप V इक्वल्स टू आई आर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो स्केलर फॉर्म V इक्वल्स टू आई आर या I इक्वल्स टू V अपॉन आर, ठीक है बेटा। तो यही इसकी करेक्ट फॉर्म है, यही इसकी स्केलर फॉर्म है, तो किसी को भी बिल्कुल भी कैसी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग कि ग्राफ कैसा आएगा इन दोनों में। तो मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं आपके सामने, देख लें आप एक बार अच्छे से मैंने क्या बोला, ठीक है, समझ लें एक बार आप अच्छे से। तो मैंने बोला आपके सामने कि इनका ग्राफ अब कैसा आएगा, इनका ग्राफ कैसा आएगा बच्चे, ठीक है, इनका ग्राफ। तो ग्राफ होगा बच्चे आपका नॉर्मल सा कुछ इस तरीके से, आप V और I ले सकते हैं। तो ग्राफ कैसा आएगा बच्चे, बिल्कुल इसका स्ट्रेट, ठीक है। तो जो भी जिनके भी ग्राफ लीनियर आते हैं वो फैक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग ओमिक डिवाइस, ठीक है। एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ मेटल्स फॉलो ओम्स लॉ, ठीक है। और जिनके ग्राफ स्ट्रेट नहीं आते, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, उनको बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइस। एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर के ग्राफ नॉन लीनियर रीजन के आते हैं, कुछ इस तरीके से आते हैं उनके, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कहलाते हैं आपके बच्चे क्या, नॉन ओमिक डिवाइस। तो जो एग्जाम्पल है वो आपका ये ओमिक डिवाइस का है, ये ओमिक डिवाइस का ग्राफ है बच्चे, और ये किसका है बच्चे आपका, ये आपका नॉन ओमिक डिवाइस का है, ठीक है बेटा। ये आपका किसका है, नॉन ओमिक डिवाइस, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, बिल्कुल भी थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओमिक डिवाइस और नॉन ओमिक डिवाइस। अब बात करते हैं हम लोग इसकी प्रूविंग की, या प्रूविंग से पहले इसकी वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं कि वेक्टर फॉर्म क्या होती है, V इक्वल्स टू आई आर की, V इक्वल्स टू आई आर की ओम्स लॉ है उसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है ना। तो हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं, हम सब जानते हैं कि सर आपने एक फॉर्मूला पढ़ाया है हमें, E इक्वल्स टू V ओवर D, है ना। तो V निकालूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से E इंटू L। सर आपने एक और फॉर्मूला पढ़ाया करंट डेंसिटी का, J इक्वल्स टू I ओवर A, तो यहाँ से I निकालूंगा तो वेक्टर J इंटू A। और सर आपने एक और फॉर्मूला पढ़ाया हमें R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, है ना। तो इस V की वैल्यू, इस J सिंपल सा I की वैल्यू और इस R की वैल्यू, तीनों की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा बच्चे V की वैल्यू क्या है मेरे पास, E इंटू L, वैक्टर E इंटू L इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, I की J इंटू A, ठीक है, और इंटू R की क्या है, रो L अपॉन A। तो A से A और L से L, तो वेक्टर E बराबर आ गया आपके पास रो इंटू J, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म आ गई, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। लेकिन आप एक फॉर्मूला जानते हैं इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी, तो रो इक्वल्स टू 1 ओवर सिग्मा, तो सिग्मा के टर्म में लिखेंगे तो E इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 1 ओवर सिग्मा इंटू J, तो यहाँ से निकल जाएगा J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E। तो आपका ये दो आ गई वेक्टर फॉर्म इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको समझ में आ रहा है कि V का फॉर्मूला E इंटू L होता है,
है सिंपल, जे बराबर आई अपॉन, तो आई बराबर जे इंटू ए हो गया, आर बराबर ओ एल अपॉन ए हो गया, तीनों की वैल्यू पुट की तो ये वेक्टर फॉर्म आ गई इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। ये जो फॉर्म आई है वो रेजिस्टिविटी की फॉर्म में आई है ना, कांस्टेंट रेजिस्टिविटी है यहाँ पर और कांस्टेंट यहाँ पर कंडक्टिविटी है। तो ये दोनों वेक्टर फॉर्म आ गई, तो देख लीजिए आप लोग, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्रूविंग ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की प्रूविंग करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे हम लोग, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इसमें, और सब समझ में भी आना चाहिए आपको अच्छे से, है ना। बात करते हैं प्रूविंग ऑफ ओम्स लॉ। प्रूविंग करते हैं हम लोग इसकी, कैसे करेंगे, इजी सी है बहुत। प्रूविंग करेंगे, प्रूविंग हम लोग, तो हम जानते हैं कि सर आपने एक रिलेशन पढ़ाया था, I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ये I और वी डी का रिलेशन था सर, I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, I और वी डी का रिलेशन था सर ये तो। बट हम ये भी जानते हैं कि सर वी डी बराबर आपने पढ़ाया है माइनस का ई टाउ ओवर एम। पढ़ाया मैंने आपको वी डी और टाउ का रिलेशन, वी डी इक्वल्स टू माइनस का ई टाउ अपॉन एम। ई बराबर क्या होता है, ई बराबर वी ओवर एल होता है। क्या मैं इस ई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में पुट कर सकता हूं? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ई, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन सेकंड। इन इक्वेशन करूंगा बच्चे, तो वी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का ई, और कैपिटल ई की वैल्यू क्या है, वी अपॉन एल और टाउ अपॉन एम। इस वी डी की वैल्यू किसमें पुट करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वी डी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा I इक्वल्स टू एन ई ए, और वी डी की वैल्यू क्या है, माइनस का ई वी टाउ अपॉन एम एल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी देख लीजिए आप तसल्ली से। I बराबर एन ई ए वी डी, वी डी की वैल्यू माइनस का ई टाउ अपॉन एम, और ई की वैल्यू वी अपॉन एल, वी अपॉन एल यहाँ पुट कर लिया, और वी डी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। इस वी को मैं नीचे लेके आऊंगा इसके, I अपॉन वी बराबर माइनस साइन आगे आ जाएगा, माइनस एन ई और ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन क्या, एम है, ठीक है। इसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल बोथ साइड लिख सकते हैं यहां पर, रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो v अपॉन आई इक्वल्स टू माइनस का एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब आपको सामने दिख रहा होगा कि आपका m कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट, रिलेक्शन टाइम भी क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, यानी एवरीथिंग इज कांस्टेंट। और माइनस साइन क्यों है आप ये भी जानते हैं, क्योंकि कैपिटल ई प्लस से माइनस भागता है, स्मॉल ई माइनस प्लस भागता है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए सेम डायरेक्शन के हमने क्या कर रखा है, उसका माइनस साइन ले रखा है। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए सामने सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है, ये सब कुछ क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट किसके बराबर मान लेंगे हम लोग, किसके बराबर मान लेंगे, आर के बराबर मान लेंगे। किसके बराबर मान लेंगे, आर के। तो यहाँ पर आर लिखेंगे तो v अपॉन आई इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, आर। तो ये प्रूविंग हो गया, प्रूविंग हो गया आगे आपकी ओम्स लॉ की। देख लीजिए आप तसल्ली से, सबसे कम शब्दों में मैंने प्रूविंग कर दिया आपकी, v अपॉन आई इक्वल्स टू क्या बच्चे आपका, आर, ठीक है। तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देख लें आप लोग, ठीक है। ये जी सा है बहुत। मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी में जानता हूँ, वी डी की वैल्यू माइनस का ई टाउ अपॉन एम जानता हूँ, ई की वैल्यू वी अपॉन एल जानता हूँ, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट की और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट की और पूरा प्रूव कर दिया। देख लीजिए आप लोग, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत कम शब्दों में मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ से पकड़ के मैं इसको आगे भी खींच सकता हूँ, यहाँ से रजिस्टिविटी भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से कंडक्टिविटी भी निकाल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। इसलिए फॉर्मुला इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ठीक है। माइनस साइन क्यों आप जानते हैं। तो मैंने आपको बताया ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, एक बार और बता दूं, मैं आपको रिवीजन करवा दूं। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है कि मैंने बोल सकते हैं ओम्स ने बोला अपने स्टेटमेंट में बेसिकली कि जब भी किसी भी कंडक्टर में आप करंट फ्लो करवाते हैं और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी, वॉल्यूम सब कुछ कांस्टेंट कर देते हैं, तो उसमें जितना जो करंट फ्लो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स इफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट देन द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द applied potential difference applied across its end point. So I is directly proportional to delta V, या I is directly proportional to VAB, या I is directly proportional to V. So I equals to V upon R is the correct form. ध्यान रखें आप लोग, I equals to V upon R is the correct form, not V equals to IR.
वो तो बोलते तो लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो सिंपल सा आई इक्वल्स टू बी अपॉन आर करेक्ट फॉर्म है इसकी, करेक्ट एक्सप्रेशन है ओम्स लॉ का, आप भूलना मत कभी भी। और सिंपल सा, और यही इसकी स्केलर फॉर्म होती है, वी इक्वल्स टू आई आर, ठीक है बच्चे। इसके बाद मैंने इसकी वेक्टर फॉर्म निकाली, वेक्टर फॉर्म ई बराबर रो इंटू जे या जे बराबर सिग्मा इंटू ई, ठीक है। किस तरीके से निकाली मैंने आपको बता दिया। और इसकी प्रूविंग ओम्स लॉ की, आई इक्वल्स टू एन ई ए बी डी, बी डी इक्वल्स टू माइनस का ई टाउ ओवर एम, ई इक्वल्स टू बी अपॉन एल, पुट कर लेंगे एक दूसरे में तो आपको निकल के आएगा सिंपल सा वी अपॉन आई इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाउ, वो सारा कांस्टेंट होगा जो आर के बराबर हो जाएगा, तो वी अपॉन आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका आर, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है आपके लिए, पहले इतना देखें आप, फिर मैं इसको कंपटीशन के बेस पर एक हाई लेवल पर बनाऊंगा इसको, पहले आप इतना एंजॉय करें। आई होप सो कि आपको पूरा ओम्स लॉ क्लियर हो गया होगा, इसकी करेक्ट फॉर्म, इसकी स्केलर फॉर्म, इसकी वेक्टर फॉर्म और इसकी प्रूविंग। आई होप सो। मेटालिक सिंपल सा मैंने आपको बताया कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बहुत सारी बातें मैंने इसको समझाई, आप इसको देखें और अच्छे से एंजॉय करें, ठीक है बच्चे।